हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए स्टार्ट किया हुआ है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का अपना चैप्टर डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन के जो बेसिक दो मेथड्स हमें सीखने हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, उन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की, यानी कि जो हमें अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, किस तरह से कौन कौन सा अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, इसकी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ज़रा समझते हैं इस चीज़ को। देखिए, हमें ये पता है कि हमें जो चैप्टर पढ़ना है डेप्रिसिएशन, इसमें दो मेथड हमें देखने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और इन दोनों ही मेथड्स के लिए जब आप अकाउंटिंग करेंगे ना, तो ये अकाउंटिंग दो तरह से आपको करनी है। तो या तो हम विद प्रोविजन काम करेंगे या फिर विदाउट प्रोविजन वाली अकाउंटिंग करेंगे। तो दो तरीके कौन कौन से हैं? एक है आपका विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक है विद मेंटेनिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। इस तरह से हमें ये पढ़ना है चैप्टर कि हम विद प्रोविजन पढ़ रहे हैं या फिर विदाउट प्रोविजन कर रहे हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट्स हैं जो हमें यहाँ पर सीखने हैं? तो सबसे पहले आप देखेंगे भाई फिक्स्ड एसेट का अकाउंट, फिर हमें देखना है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। उसके बाद बात ये आती है कि अगर हम विदाउट प्रोविजन कर रहे हैं तो बस ये दो अकाउंट सफिशिएंट हैं जो हमें पढ़ने हैं। लेकिन अगर हम विद प्रोविजन काम करेंगे तो एक अकाउंट और यहाँ पर ऐड हो जाएगा जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और एक हमें देखना है एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो इस तरह से ये चारों अकाउंट हमें सीखने हैं, एक एक करके लेक्चर बाय लेक्चर हम इस पर वर्क करेंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले समझना अपना स्ट्रेट लाइन मेथड, वो भी सिंपल वाला, जिसमें हम कहेंगे विदाउट मेंटेनिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए देखते हैं किस तरह का इसका क्वेश्चन होगा और किस तरह से आपको ये अकाउंट मेंटेन करना है। तो देखिए, सबसे पहले एक बेसिक स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं कि जो हम फिक्स्ड एसेट का अकाउंट और डेप्रिसिएशन का अकाउंट प्रिपेयर करने वाले हैं, उसमें क्या क्या आइटम्स डेबिट और क्रेडिट साइड पर आने हैं। जैसे अगर हम बात करें फिक्स्ड एसेट अकाउंट की, तो इसकी आपको डेबिट साइड मिलेगी और एक आपको क्रेडिट साइड मिलेगी इसमें। जिसमें डेबिट में यहां पर आप डेट, देन पर्टिकुलर्स और उसका अमाउंट मेंशन करेंगे, और सेम क्रेडिट साइड पर भी डेट, पर्टिकुलर्स और उसका अमाउंट यहां पर आपको मेंशन करना है। अगर हम बात करें डेप्रिसिएशन अकाउंट की, तो यहां पर भी सेम इसी तरह चलेगा। डेबिट साइड आ जाएगी डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। अब आइटम्स क्या क्या आने हैं डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे, इसकी बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आपके पास जो मशीनरी है या जो फर्नीचर है या जो एसेट है, वो ऑलरेडी साल के बिगिनिंग में कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी एग्जिस्ट करती है, यानी कि उसका ओपनिंग बैलेंस अगर आपके पास है, तो सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस बीडी करके आप ये दिखाएंगे कि भाई इसका कितना ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है। क्या दिखाएंगे? इसका ओपनिंग बैलेंस। अगर आप यहां पर कोई एसेट परचेज करते हैं तो इधर दिखाएंगे आप टू बैंक के नाम से, ठीक है ना। यहां पर जो आप दिखा रहे हैं वो शो कर रहा है परचेज ऑफ एसेट। तो जितनी बार भी आप परचेज करेंगे वो यहां पर शो करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर एक ही साल में एक से ज्यादा एसेट आप खरीदते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, यहां पर वन, इसी तरह से यहां पर आपने लिखा सेकंड। तो आपको पता रहेगा कौन से एसेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, है ना। तो जितने भी आप एसेट परचेज करेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके मेंशन करते जाएंगे। उसके बाद हम अगर इधर आ जाते हैं इसकी क्रेडिट साइड पर, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगर हम किसी एसेट को सेल कर रहे हैं,
तो बाय बैंक के नाम से दिखाएंगे, परचेज कर रहे हैं तो टू बैंक, और सेल कर रहे हैं तो बाय बैंक के नाम से यहाँ पे शो आप कर देंगे। फिर क्या होगा भाई, अब जब आप किसी चीज को सेल कर रहे हैं तो सेल करने में फायदा नुकसान भी होगा। अगर लॉस हुआ है तो यहां पर लिखेंगे आप बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और कब लिखेंगे, जब लॉस होगा। अगर आपको गेन हो जाता है तो आप इस साइड शो करेंगे, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कब लिख रहे हैं, अगर गेन हो रहा है। इसके अलावा जब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो भी क्रेडिट साइड पे ही शो किया जाएगा, तो बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन जो है या तो डेट ऑफ सेल पे लगेगा, जिस दिन आप बेच रहे हैं उस दिन लगेगा, या फिर साल के एंड में लगेगा, ठीक है ना। और उसके बाद नॉर्मल जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो इसकी बैलेंसिंग की जाती है। बैलेंसिंग करने के लिए टोटल करके माइनस कर देंगे और यहां पर निकाल लेंगे बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये इसका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। ये हमने देखा किस तरह से एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करना है। अगर हम डेप्रिसिएशन के अकाउंट पर जाएं तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट क्या कह रहा है भाई, यहां पर आप लिखेंगे टू एसेट। क्या लिख देंगे, टू एसेट। जितना भी डेप्रिसिएशन यहां पर आप लिखेंगे वो सेम वैल्यू यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद जो भी हमें पता है कि भाई खर्चे या आपकी इनकम होती हैं वो साल के एंड में ट्रांसफर कर दी जाती हैं पीएल अकाउंट में, तो यहां पर आप लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या फिर वही जो आपने ऊपर यूज किया है वही नाम ले लेते हैं, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, यहां पर भी हम पीएल अकाउंट यूज कर सकते हैं, पीएल अकाउंट यूज कर सकते हैं, या फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल यूज कर सकते हैं। इनमें से कोई एक आएगा, है ना। और उसके बाद कुछ नहीं करना आपको, ये अकाउंट आपका इसी तरह से क्लोज हो जाएगा। इसमें बैलेंस सीडी नहीं होता है, इसमें जो भी अमाउंट है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में या फिर पीएल अकाउंट में। ये हमने देखा कि किस तरह से इसका फॉर्मेट है एसेट अकाउंट का और डेप्रिसिएशन अकाउंट का। अब हम एक क्वेश्चन लेकर आते हैं और समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। खुशखबरी है, खुशखबरी है, खुशखबरी, स्विफ्ट क्लासेस एप्लीकेशन आपके लिए लाइव कर दी गई है और आप अब उस पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं लाइव क्लासेस के लिए, फ्री स्टडी मटेरियल के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए, और सारा खजाना जो आपका पढ़ाई से रिलेटेड है वो वहां पर अपलोड कर दिया गया है। तो ज्वाइन कीजिए स्विफ्ट क्लासेस एप्लीकेशन को और अब आप लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं स्विफ्ट क्लासेस को और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं और जारी रख सकते हैं अपनी जर्नी टू सक्सेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड को समझना एक बहुत ही इजी क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास आया है, X Limited purchased a machine on 1st April 2020 for rupees 1,50,000 on which depreciation was charged at 10% per annum. Prepare machinery account and depreciation account for 2 years by following straight line method. तो किस तरह से इसको दिखाएंगे हम अपने मशीनरी अकाउंट में और डेप्रिसिएशन अकाउंट में, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले डेट की बात यहां पर आएगी। 2020 की 1 अप्रैल को आपसे कहा जा रहा है कि आप एक मशीन परचेज कर रहे हैं, तो यहां लिखेंगे टू बैंक और वैल्यू आ गई 1,50,000। इतनी बात सही है, बिल्कुल आसान सी। और क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया है तो इसमें हम बार बार मशीन नहीं परचेज कर रहे हैं, ना ही उसको सेल कर रहे हैं। तो बस अब क्या होगा, देखिए ये स्टार्ट हुआ, अब ईयर एंड होगा। ईयर एंड कब होगा भाई, 2021 की 31 मार्च को, और आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 1,50,000 पे 10% लगेगा, यानी कि 15,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया। ये आ गया हमारा 15,000 का डेप्रिसिएशन। अब हम बताएंगे बाय बैलेंस सीडी, यानी कि कितनी वैल्यू इस मशीन की बची। तो 1.5 लाख की मशीन थी, 15,000 चले गए, कितनी वैल्यू बची भाई, 1,35,000। और इस तरह से इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। ये हमने देखा
एक साल का अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा। सेम यही चीज अब आपको डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखानी है। भाई डेप्रिसिएशन किस दिन लगा है, साल के एंड में लगा है, तो 2021 की 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट। और कितना डेप्रिसिएशन दिया गया है, 15,000 का। और साल के एंड में यानी कि इसी डेट को वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 का। और यहां पर आप इसको क्लोज कर देंगे। ये आपने इसको क्लोज कर दिया। ये हमने देखा एक साल का अकाउंट किस तरह से मेंटेन किया गया है। अब हम चलते हैं, क्योंकि 2 साल का बनाना है ना, तो 1 साल का और बनाएंगे। तो ये जो सीडी है अब ये यहां पर आके बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस अगले साल के लिए, और डेट हो जाएगी 2021 की 1 अप्रैल। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना बैलेंस आया है भाई, 135। 1,35,000 रुपए की मशीन हमारी बची हुई है साल के शुरू में, और फिर से इसकी वैल्यू कम होगी जब 2022 की 31 ऑफ मार्च को हम लगाएंगे डेप्रीसिएशन। तो बाय डेप्रीसिएशन फिर से लगेगा 10%, तो 1.5 लाख का 10% यानी कि 15,000 रुपए की फिर इसकी वैल्यू कम हो गई। और साल के एंड में बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, 1,20,000। इसका टोटल कर दिया जाएगा, टोटल आ जाएगा 135, और यहां पर भी आ जाएगा 135। ये बहुत ही आसानी से आपने 2 साल का अकाउंट बना लिया। जितना ज्यादा डेटा इंक्लूड होता जाएगा, तो जो मैंने प्रॉपर आपको फॉर्मेट दिखाया था वो सारी चीजें यहां पर आती जाती हैं। अब हम देखेंगे यहां पर भाई 2022 की 31 मार्च को है ना, इस दिन आपने डेप्रीसिएशन लगाया है, तो यहाँ दोबारा आगे देखिए टू मशीनरी अकाउंट, पूरा फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा, और 15,000 का डेप्रीसिएशन फिर से यहाँ पर चार्ज हुआ, और वो कहाँ चला जाएगा साल के एंड में, यानी कि 2022 की 31 मार्च के दिन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कितना है, 15,000। देखिए बिल्कुल ये सोचते हुए कि आप लोग पहली बार डेप्रीसिएशन देख रहे हैं, तो जो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन हो सकता था वो मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखाया है कि सिर्फ एक मशीन हमने परचेज की है और उसकी ट्रीटमेंट आपने 2 साल तक किस तरह से किया वो हमने देखा है। अब ऐसी लेक्चर बाय लेक्चर हम इसमें कुछ बड़े क्वेश्चंस इंक्लूड करते जाएंगे, और हमारा जो टॉपिक चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड वाला, वो भी विदाउट प्रोविजन हम देख रहे हैं। सही है ना। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर विद प्रोविजन आएगा, फिर आप देखेंगे भाई किस तरह से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे दोनों तरीके से काम करना है, और उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट या फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट तक हम पहुंच जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से डेप्रीसिएशन के लिए मशीनरी अकाउंट यानी कि एसेट अकाउंट और डेप्रीसिएशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम कुछ एक बड़ा क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।